हेलो व्यूअर्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ी सी जानकारी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपको देने की कोशिश करेंगे। हम डोज कॉइन, बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स में क्या फ़र्क है, इसके मुख्यतः क्या अंतर है, इसके बारे में बताने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार डोज कॉइन के बारे में सुन रहे हैं। रिसेंटली एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया, उसके बाद से डोज कॉइन्स लगातार न्यूज़ आर्टिकल्स में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट में डोज कॉइन्स का मेंशन हो रहा है। डोज कॉइन्स के बारे में अलग अलग आर्टिकल्स में लिखा जा रहा है, बट एग्जैक्टली डोज कॉइन्स हैं क्या, अचानक से डोज कॉइन्स क्यों इस तरह न्यूज़ में आ गए, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। बट बिफोर वी मूव टू डोज कॉइन्स, हम शुरू से शुरू करते हैं। डोज कॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, बट सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी जो है वो बिटकॉइन है। तो डोज कॉइन्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा बिटकॉइन्स के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ये एक फिज़िकल करेंसी, जैसा कि हमारा भारतीय रुपया है, वैसी एक फ़िज़िकल करेंसी नहीं है। इसकी शुरुआत सातोशी नाकामोटो ने करी थी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित ये करेंसी है और नए बिटकॉइंस क्रिएट करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है। पहला जो क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज हुआ, जो ट्रांजैक्शन हुआ, वो जो एक माइनर जिन्होंने 2009 में जनवरी में प्रोग्राम को यूज़ करा, सातोशी नाकामोटो के द्वारा बनाए हुए प्रोग्राम को, तो उनको सातोशी नाकामोटो ने 10 बिटकॉइंस दिए। तो वो एक पहला ट्रांजैक्शन हुआ, पर जो रियल वर्ल्ड में एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुआ वो हुआ मई 2010 में। उस समय इसकी वैल्यू लगभग $0.01 थी, यूएस डॉलर्स, और एक समय पे इसने 60,000 यूएस डॉलर भी टच करी अप्रैल 2021 में। अभी थोड़ी वैल्यू इसकी वापस कुछ कम हो गई है और लगभग $36,000 के आसपास इसकी करंट वैल्यू है। बिटकॉइन, जैसा कि हमने ऊपर देखा, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी है, पर उसके भी बनाने के समय पे सातोशी नाकामोटो ने ये ध्यान रखा कि इसको अनलिमिटेड नंबर्स में क्रिएट ना किया जा सके। उन्होंने इसलिए इसके ऊपर एक लिमिट रखी कि ये लगभग 21 मिलियन, एग्जैक्टली 21 मिलियन नंबर्स में ही क्रिएट करी जा सकती है। बिटकॉइंस की ही तरह कुछ और भी करेंसीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम ऑल्ट कॉइन के नाम से जानते हैं, पर इन सभी के बनाने के पीछे भी कुछ कारण हैं। आइए जानते हैं कि क्या मुख्य कारण है जिस वजह से ये ऑल्ट कॉइन्स बनाए गए। बिटकॉइन के बाद हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स की। बिटकॉइन क्रिएशन के बाद बहुत सी करेंसीज क्रिएट की गई। हर करेंसी को क्रिएट किए जाने के पीछे कुछ कारण थे। बिटकॉइन क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम पर आधारित एक करेंसी है, इसको माइन करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स लगते हैं। इसको ट्रांजैक्शन के समय भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स इस्तेमाल होते हैं, जिस वजह से इसमें ट्रांजैक्शन समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो कुछ यूज़र्स का मानना था कि इस समय को कम किया जाना चाहिए, तो एक ऑल्टरनेट करेंसी क्रिएट करी गई।
जैसे लाइट कॉइन के नाम से एक ऑल्टरनेट करेंसी क्रिएट की गई जिसमें काफ़ी जल्दी ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। इसी तरह से रिपल एक करेंसी है जो काफ़ी कम ट्रांजैक्शन समय लेती है। बिटकॉइंस का एक और ड्रॉबैक था कि उनके क्रिएटर ने एक मैक्सिमम लिमिट रख दी थी कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइंस क्रिएट नहीं किए जा सकते। इस कमी को भी कुछ अल्टरनेट करेंसीज़ ने दूर करने की कोशिश करी। जैसे लाइट कॉइन्स की अगर हम बात करें तो लाइट कॉइन्स में एक हायर लिमिट रखी गई है, 84 मिलियन लाइट कॉइन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। उसी तरह से इथीरियम की अगर हम बात करें तो ये अनलिमिटेड कॉइन्स क्रिएट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो इन सभी करेंसीज़ को हम कलेक्टिवली ऑल्ट कॉइन के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम अभी शुरू में डोज कॉइन की बात कर रहे थे, डोज कॉइन भी एक ऑल्टरनेटिव करेंसी है। तो डोज कॉइन के बारे में जैसा अभी हमने जाना कि डोज कॉइन भी एक ऑल्टरनेटिव करेंसी है, एक ऑल्ट कॉइन है, बट डोज कॉइन बनाने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं थे। ये सिर्फ मजाक में बनाई गई एक करेंसी है। डोजकॉइन को उसके क्रिएटर्स बिली मार्कस और जैक्सन पामर ने एक मीम के नाम पर रखा। ये मीम बहुत फेमस हुआ था शिबा इनू के नाम से। इसी के नाम पे डोजकॉइन को क्रिएट किया गया। इट वाज मेड जस्ट फॉर फन। कोई सीरियस कारण नहीं था, कोई खास कारण नहीं था डोजकॉइन को बनाने का। जिस तरह हमने पीछे देखा कि ऑल्ट कॉइन्स को बनाने के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा, या तो किसी ऑल्ट कॉइन का ये खास विशेषता है कि उसकी ट्रांजैक्शन टाइम उसमें कम लगता है, या उसमें करेंसी की लिमिट को बढ़ाया गया है। बट डोज कॉइन को बनाने के पीछे ऐसा कोई ख़ास कारण नहीं था। डोज कॉइन का इनिशियल यूज़ जो होता था वो रेडिट वेबसाइट पे जब कोई अच्छा पोस्ट देता था तो वहाँ टिपिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। बाद में कुछ अच्छे कारणों में भी डोज कॉइन को इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे कुछ चैरिटेबल कॉजेज़ के लिए डोज कॉइन का इस्तेमाल करके फंड्स दिए गए। इसके खास कारण डोज कॉइन के बढ़ने के तब रहे हैं जब जब इलॉन मस्क ने ट्वीट करके डोज कॉइन का अपने ट्वीट्स में मेंशन करा। डोज कॉइन को लोगों ने उसके बाद नोटिस करा और इसमें इंटरेस्ट जाहिर करा। तो ये एक शॉर्ट एंड क्विक वीडियो था जिसमें हमने बिटकॉइंस को कवर करने की कोशिश करी। हमने कवर करा ऑल्टरनेटिव कॉइन्स को। हमने जाना कि ऑल्टरनेटिव कॉइन्स बनाने के पीछे क्या कारण रहे। अलग अलग ऑल्टरनेटिव कॉइन्स जैसे इथीरियम, रिपल, लाइट कॉइन में क्या एडवांटेजेस हैं जो बिटकॉइन में हमें नहीं मिलते हैं। हमने डोज कॉइन जो कि एक रिसेंटली ट्रेंडिंग कॉइन है जिसमें काफ़ी दिनों से जो चर्चा में है, हमने उसको भी कवर करने की कोशिश करी। वी होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।